दोस्तों आज की डेट में सभी को ट्रेडर बनना है। या तो वो इंस्टाग्राम पे किसी का प्रॉफिट देख लेंगे या फिर उनको ऐसा लगता है कि यार ट्रेडिंग ना एक इजी मनी है, यहाँ पे ना बहुत आसानी से पैसा बना सकते हैं और बढ़िया अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जितनी आसान ये दिखती है ना इतनी होती नहीं है। उसके पीछे कुछ हमारे टेक्निकल्स रीजन होते हैं, लेकिन 90% आप ये समझो ट्रेडिंग हमारी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी किस चीज की? एक तो हमारी खुद की और दूसरी दोस्तों मार्केट की साइकोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम मार्केट की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्राइस है, ये जो आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन होता है। यहाँ पे मैं आपको कोई चार्ट रीडिंग नहीं सिखाऊंगा। यहाँ पे आपको मैं एक कंसेप्ट सिखाऊंगा जो मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट है। और आप देखते होगे कि हर वीडियो में इसके बारे में जिक्र करता हूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों ये हमारी एक लिक्विडिटी के ऊपर शॉर्ट मास्टर क्लास रहेगी। क्या रहेगी? छोटी सी मास्टर क्लास, अराउंड 15 से 20 मिनट के बीच में हम खत्म करेंगे इसको। तो आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप वीडियो में एंटर कर गए हो, बाई मिस्टेक आप घुस चुके हो, तो प्लीज मुझे आने वाले 20 मिनट दे दो ताकि यहाँ पे दोनों का काम हो जाए, आपका भी काम हो जाए। एक कोई नया कंसेप्ट सीख के जाओगे और दूसरा मेरा क्या है कि मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि चलो एक बंदे ने पूरी वीडियो देखी है, मतलब मेरा सिखाना सफल हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप रेडी हैं तो फिर मैं भी रेडी हूं और चलते हैं वीडियो के अंदर। देखो, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि यहाँ पे लिखा है लिक्विडिटी ग्रैब। मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ पे ये कोई एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। ये ऊपर की तरफ हमको दिख रहा है तो हम ये मानते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। तो इसको ब्रेक किया और उसके बाद प्राइस हमारा नीचे चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब करने आया है। क्या करने आया है? लिक्विडिटी ग्रैब। अब अगर आप पहली बार ये शब्द सुन रहे हो लिक्विडिटी का, तो मैं आपको बता दूं कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी कोई पहाड़ जैसी चीज नहीं होती है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट होता है ट्रेडिंग के अंदर कि कहाँ पे हमारे रेडी टू एग्जीक्यूट ऑर्डर्स लगे हुए हैं। मतलब कि अगर मैं कोई से स्टॉक को बाय ऑर्डर लगा के रखूं, एक लिमिट ऑर्डर होता है ना, एक तो मार्केट ऑर्डर होता है कि अगर 100 रुपए का प्राइस चल रहा है किसी स्टॉक का और मैं मार्केट ऑर्डर लगाऊंगा, तो मार्केट का जो 100 रुपए का प्राइस है उससे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा होता है एक लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या है कि मैं लगा दिया 95 रुपीज का, कि भाई साहब जब स्टॉक 100 रुपए वाला 95 आएगा ना तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये क्या है? मार्केट में मैंने प्लेस कर दिया ऑर्डर, तो क्या हो गया कि एक लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई। क्या हो गया? एक लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब इसी तरीके से क्या है कि दुनिया भर के लोग हैं, वो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग ऑर्डर डालते रहते हैं। तो प्राइस हमारा इसी तरीके से मूव होता रहता है। जहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होगी वहां जाएगा, वहां से फिर दूसरा एरिया ढूंढेगा कहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। तो इसी तरीके से प्राइस हमारा मूव करता जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये जो प्राइस है हमारा, ये इसको मूव कौन करा रहा है? क्योंकि जो रिटेलर्स हैं, जो आपके और हमारे जैसे लोग हैं, वो तो बहुत छोटे अमाउंट में है और उनके पास पैसा भी बहुत छोटा सा है एकदम। तो ये जो प्राइस है ना दोस्तों, ये मेजॉरिटी हमारे इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं। क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि उनकी दोस्तों मजबूरी होती है। क्या मजबूरी होती है? जैसे मैं आपको बताऊं, एक इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल देके दिखाता हूं आपको। जैसे LIC है। LIC का नाम सुना आपने? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये है हमारी LIC। अब लोग क्या करते हैं कि LIC को पैसा देते हैं, ठीक है, किस चीज का? इंश्योरेंस खरीदने का। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्कीम्स इनकी रहती हैं। तो LIC के पास क्या हवा में से आ रहे हैं दोस्तों पैसे? LIC करता है उस पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट, स्टॉक मार्केट में। जब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, वहां से जो रिटर्न आएगा उससे वो पैसे पूरे इधर फुलफिल करेगा। इतने सारे स्टाफ है, इतने सारे एजेंट्स हैं, तो इन सबको पे भी तो करना है ना। तो ये मैं एकदम छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताया है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो दोस्तों मजबूर हैं कि उनको पैसा वहां पे लगाना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी रन करती है। इसका और एग्जाम्पल देता हूं आपको, बैंक का एग्जाम्पल दूंगा, बैंक का। ठीक है। अब जो बैंक्स हैं, अब उनमें जब आप अपना सेविंग अकाउंट खोलते हो तो उसमें कोई 4 या 3% का रिटर्न मिलता है ना, सालाना इंटरेस्ट। तो ये दोस्तों कहाँ से दे रहे हैं? अब कुछ लोग कहेंगे कि जो हमारा सेविंग का पैसा है वो बैंक लोन में देती है ज्यादा अमाउंट में, और फिर वहां से वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं। अब सोचो, अगर होम लोन में 8 से 9% में वो दे रहा है और 4% आपको दे रहा है, तो बच रहा 4। और 4% से ज्यादा तो हमारा इन्फ्लेशन रहता है।
तो फिर बैंक तो भाई साहब फिर समाज सेवा कर रही है एक तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो पैसा है ना, बैंक्स भी हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से रिटर्न कमा के अपने आप को प्रॉफिटेबल भी करते हैं और प्लस पैसे की सप्लाई को मेंटेन भी करते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं दोस्तों हमारे, इनका ना कोई बहुत ज्यादा लालच नहीं होता है। मतलब कि दोस्तों इनको पैसा डबल नहीं करना है, इनको खाली जो हमारी निफ्टी रिटर्न दे रही है उसको अगर बीट कर दें तो अच्छी बात है, नहीं तो निफ्टी के साथ साथ चलने को भी ये लोग रेडी होते हैं। और इनके पास एक चीज अच्छी होती है, वो है कि इनके पास दबा के पैसा होता है। क्या होता है? दबा के पैसा होता है इनके पास इन्वेस्ट करने को। और ये पैसा दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि इनके पास पब्लिक का पैसा आ रहा है। किसका पैसा आ रहा है? पब्लिक का पैसा आ रहा है, इनका खुद का पैसा नहीं है। तो जब ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना दोस्तों, तो बहुत सारी रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारी तैयारी के साथ इन्वेस्ट करेंगे। तभी ये बोला जाता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, इनको फॉलो करो। इनको जब हम फॉलो करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचो कि हम कितनी ही बहुत रिसर्च कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा यार हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं, की लेवल्स देख लेते हैं, या तो फिर हम थोड़े ट्रेंड लाइन वगैरह कोई ना कोई इंडिकेटर लगा के देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये जब इन पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये समझ लो कि ये ग्राउंड लेवल पे जाके काम होता है। इनकी जो टीम है ये ग्राउंड लेवल पे जाके कंपनीज के अंदर विजिट करती है, उनके मैनेजमेंट से मिलती है, उनके फ्यूचर प्लान्स को समझती है। बहुत सारी दोस्तों मीटिंग्स होती हैं, एजीएम वगैरह होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, ये सब की जानकारी इनको रहती है, तब जाके वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अब इतनी कहानी जो मैंने आपको राम कहानी सुनाई है इतनी बड़ी, ये इसलिए सुनाई है ताकि आपको ये पता चले कि इनको जब भी पैसा इन्वेस्ट करना होगा, सबसे पहले तो दोस्तों इनको सस्ता चाहिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। अब क्या है कि इनको किसी लेवल पे बाय करना है, तो वहां पे दोस्तों सेलर भी तो चाहिए है ना। क्या चाहिए? सेलर भी चाहिए, तभी तो उनके बाय के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएंगे। अब आप खुद सोचो कि मैंने एक स्टॉक है, उसको 100 रुपए का एग्जीक्यूट ऑर्डर लगाया, लिमिट ऑर्डर लगाया कि 100 रुपए में मेरे को 50 शेयर खरीदना है। तो जब तक कोई बायर होगा नहीं, तो ये मेरा जो 50 शेयर्स का ऑर्डर है इस पर्टिकुलर प्राइस पे, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जैसे ही बायर आएगा, हम दोनों का ऑर्डर मिलेगा एक्सचेंज के थ्रू, तो मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसी तरीके से सोचो, कोई एक इंस्टीट्यूशन है, उसको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 100 रुपए का स्टॉक है और उसको कम से कम 5 लाख शेयर खरीदने हैं आज ही आज में। कितने? 5 लाख शेयर खरीदने हैं। अब इतने सारे शेयर बेचने वाले भी तो होना चाहिए ना दोस्तों। 5 लाख तो मैंने बहुत छोटा अमाउंट बताया आपको। एक दिन में ये लोग 50-50 लाख शेयर भी खरीदते हैं। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, इनको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है कि वहां पे बहुत सारे सेलर्स भी मौजूद हो, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में दोस्तों रिटेलर्स होते हैं हमारे, आपके और हमारे जैसे लोग होते हैं, जो किसी भी टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और वो इनकी लिक्विडिटी बन के ये अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मेरी आदत है कि एकदम डीप में जाके समझाने की। मुझे बिल्कुल भी, अगर मैं ऊपर ही ऊपर यहाँ पे देखो सारी चीजें लिखी हुई है, कोई एक बार पढ़ ले तो उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा काम क्या है कि आपको डिटेल्ड में और एक एक बारीकी समझाना। तभी आप इस चैनल को देख रहे हो, और अगर अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिखी हुई है दोस्तों। क्या लिखा है? कि जो हमारी लिक्विडिटी है वो कोई थ्योरी नहीं है, वो असली में ऑर्डर लगे हुए हैं किसी ऑब्वियस प्राइस पे। ठीक है। रियल ऑर्डर्स लगे हुए हैं किसी भी प्राइस पे जो आपको नहीं पता। लेकिन जो स्मार्ट मनी है, जो इंस्टीट्यूशंस है, उनको पता है कि कहाँ पे रिटेलर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं। उसमें उनके कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर्स भी काम करते हैं, प्लस एक लॉजिकल तरीका भी होता है वो पता करने का। जैसे क्या है, यहाँ पे 3 चीजें बताई गई हैं। जैसे जैसे पहला हमारा स्टॉप लॉस हो गया, कि बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस किस एरिया में हो सकता है ये प्रेडिक्ट करना। दूसरा, कि जब ब्रेकआउट होता है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास भी बहुत सारी लिक्विडिटी और बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए होते हैं। तीसरा, बड़े बड़े लिमिट ऑर्डर्स कहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना लिमिट ऑर्डर का, कि 100 रुपए का शेयर मुझे 95 में खरीदना था, तो उसके लिए मैं लिमिट ऑर्डर लगाता हूं। तो ये पता करना कि इंस्टीट्यूशंस किस लेवल पे वेट कर रहे हैं, किस प्राइस पे उनके बड़े ऑर्डर लगे हुए हैं, कि जैसी प्राइस वहां पे जाएगा तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और उसके बेसिस पे हमारा प्राइस हाल के हाल रिएक्ट करेगा। ये चीज दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस स्लाइड से, इस पेज से अगर कुछ समझना है, तो वो ये है कि ऐसा प्राइस पता करना जहां पे इंस्टीट्यूशंस की बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब प्राइस वहां पे पहुंचेगा, तब
ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे और इसकी वजह से वहां पे बहुत बड़ी एक मूवमेंट हमको देखने को मिलेगी। समझ रहे हैं? जैसा कि आप देखो यहाँ दिखा रहा है कि लिक्विडिटी बेसिकली क्या है कि ऑर्डर पॉकेट लगी हुई है, बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए हैं बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल के, और ये पूरी एक रेंज में लगे भी हो सकते हैं, एक सिंगल प्राइस पे भी लगे हुए हो सकते हैं। जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के एग्जांपल में, जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाई थी हैमर के ऊपर, अगर नहीं देखी हो तो नहीं देखना। तो मैंने क्या बताया था कि जो हैमर की विक है हमारी, जो लो है, वहां पे क्या है कि बहुत सारे बायर्स के ना स्टॉप लॉस होंगे, तो अगर प्राइस उसको ओवरकम कर जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, तो प्राइस को लिक्विडिटी मिल जाएगी। और ये जो 3 चीजें हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई दी कि स्टॉप लॉसेस पे होते हैं, ब्रेकआउट ऑर्डर्स पे होते हैं, और लिमिट ऑर्डर्स जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन वेट कर रहे हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो क्लियर हो चुकी होगी। कोई भी डाउट हो तो अगर आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद दोस्तों एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपको और करना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता है कि कल हमारा 1 फरवरी है, तो यहाँ पे हमारा बजट आने वाला है, और अच्छी बात यह है कि संडे वाले दिन आने वाला है, तो जिसकी वजह से हम अपने इनर सर्कल पे, जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी आपको वन टाइम फीस 499 रुपीज देकर लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो, वहां पे हम एक बजट स्पेशल लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, जो कि हमारी कल सुबह 10:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। और ये हमारा दोस्तों एक लर्निंग टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आप देखोगे कि बेसिक से हम स्टॉक मार्केट कवर कर रहे हैं, और अभी यहाँ पे आपको 6 लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें अभी लेटेस्ट हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर था। इसके बाद हम फुल लेंथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर एक कोर्स बनाएंगे, जो कि प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगी, और 500 मेंबर जैसे हमारे हो जाएंगे, वहां पे हम अपने प्राइस को 499 से यहाँ पे 9999 कर देंगे, मतलब कि 1000 रुपए कर देंगे। तो अभी भी आपके पास मौका है, जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, सीरियस लर्नर हैं, वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो इसके बाद हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि प्राइस इस लेवल तक जाता ही क्यों है? प्राइस हमारा ये जो लिक्विडिटी के लेवल्स हैं इधर पे क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि सबसे पहला रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि जो बिग प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, उनको अपने ऑर्डर जल्दी से जल्दी फिल करना है, और सस्ते में भी फिल करना है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो इस टाइप का मूव आपको देने की कोशिश करेंगे कि जहां पे एक फेक ब्रेकआउट देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे बायर्स घुस जाएंगे, जिससे उनके सेलिंग के जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये एक चार्ट है, अब इसका ये 100 रुपए लगा हुआ है और ये लगा हुआ है 115 रुपए। कोई इंस्टीट्यूशन इस पॉइंट पे अगर इसमें एंटर किया होगा, ये हमारा चार्ट यहाँ पे चलता हुआ जा रहा है इस तरीके से कैंडल स्टिक बनाता हुआ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे जो एंटर करे होंगे 100 रुपए पे, अब उनको मान के चलो 115 पे निकलना है, यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट वो बेचने लगेंगे तो प्राइस हमारा धड़ाम से नीचे आ जाएगा, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम है नहीं है। ये डायरेक्ट बेचना स्टार्ट कर देंगे, प्राइस धड़ाम से नीचे आ जाएगा, और जितने भी इनके शेयर्स हैं, पता चला 50% ही एग्जीक्यूट हो पाए और प्राइस इनका 100 रुपए के लेवल तक आ गया, तो बाकी के 50% में तो इनका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग ना, एक चालबाजी करते हैं दोस्तों। कौन सी चालबाजी करते हैं? वो क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस जोन बनाएंगे धीरे धीरे, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेकआउट यहाँ पे आपको दिखाएंगे जो रिटेलर्स हैं, ताकि वो क्या करें कि बहुत सारे बाय के ऑर्डर यहाँ लगा दें, बहुत सारे बाइंग के ऑर्डर यहाँ लग जाएं। तो जिससे क्या फायदा होगा कि इनके सेलिंग ऑर्डर इनके बाइंग ऑर्डर से रिप्लेस हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे इस प्राइस पे। तब आप क्या देखोगे कि यहाँ पे मोर देन इनके 70 to 80% यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। दूसरा, जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और प्राइस में दम रहेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने खाली ट्रैप बिछाया था आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दे के, थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे बाइंग करके। फिर क्या होगा कि ये प्राइस हमारा धड़ाम से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जितने भी लोग थे उनके स्टॉप लॉसेस वगैरह सारी चीजें हिट हो जाएंगी, और दबा के लिक्विडिटी मिल जाएगी, और इनको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। सीधा सा सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों। देखो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई लार्ज पार्टिसिपेंट है जिसको बड़े साइज में अगर बेचना है अपना माल, तो उसको क्या चाहिए, यहाँ पे इंस्टेंट बायर्स चाहिए बहुत सारे। और इंस्टेंट बायर ऐसे हवा में तो आ नहीं जाएंगे, कोई ना कोई चार्ट पैटर्न, कोई ना कोई ब्रेकआउट तो उनको दिखाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जैसे ही ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग होगी, वहां पे लोग ट्रैप हो जाएंगे, और सारे के सारे जितने भी स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, और प्राइस चला जाएगा हमारा एकदम अपोजिट। और जैसे ये प्राइस और जैसे ये फेक ब्रेकआउट होता है, तो समझ जाना कि वहां पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन ने एग्जिट किया है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ना कोई बड़ी पार्टी ने वहां पे
अपना प्रॉफिट बुक किया है। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा निफ्टी के, तो टेंशन नहीं लो, अभी खाली आप थ्योरी पे फोकस करो। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप खाली सिर्फ थ्योरी ज़्यादा समझाते हो, चार्ट पे कम बताते हो। कि दोस्तों थ्योरी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार नहीं समझनी है। लिक्विडिटी एक बार समझ ली तो समझ लो हमेशा के लिए आपके दिमाग में वो रह जाएगी। इसके बाद हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी लोकेशंस हैं लिक्विडिटी की, अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट में देखें तो। लिक्विडिटी का कंसेप्ट दोस्तों हर मार्केट में, हर प्राइस एक्शन में काम करता है, भले ही वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, इंडेक्स हो या फिर कोई स्टॉक हो। लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो वहां पे क्या है कि कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि जहां पे आपको लिक्विडिटी मिलेगी बहुत ज्यादा। तो वहां पे क्या, जब भी प्राइस जाना है तो आपको अलर्ट हो जाना है। क्या हो जाना है? अलर्ट हो जाना है कि अब यहाँ से कुछ ना कुछ हो सकता है, या तो ब्रेकआउट होगा या फिर प्राइस दोबारा ट्रैप करके लोगों को नीचे जाएगा, और यहाँ पे हमारी बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला लेवल है हमारा पिछले दिन का हाई या लो। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है, अगर वो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और कमाल की नॉलेज वहां पे मैंने शेयर करी है। तो दोस्तों पिछले दिन का जो हाई और लो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जैसा कि अगर कोई ग्रीन कैंडल हुई तो इतनी बड़ी तो उसकी बॉडी रहेगी, और ये उसकी विक रहेगी। तो ये पॉइंट क्या है? ये हो गया उसका लो। पिछले दिन इसने प्राइस ने ये लो बनाया, और पिछले दिन प्राइस ने ये हाई बनाया। इसका मतलब क्या हुआ है कि प्राइस इन दोनों पॉइंट से रिजेक्ट हुआ है। मतलब क्या है कि सेलर्स प्राइस को नीचे ले गए यहाँ तक, और बायर्स ने रिजेक्ट करके प्राइस को दोबारा हाई तक ले गए, और सेलर्स फिर रिजेक्ट करके यहाँ पे हो गई क्लोजिंग। ठीक है, ये ओपन है, ये क्लोज है। अब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस वगैरह लगे होंगे, क्योंकि पिछले ही दिन की बात है, और यहाँ पे दुनिया भर की लिक्विडिटी होगी। और प्राइस क्या करेगा कि आज के दिन इन लेवल्स पे जाने की कोशिश करेगा। और जब इन लेवल्स का दोस्तों हमको ब्रेकआउट मिलता है, तब समझ लो कि वहां पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, चाहे वो कोई से भी साइड का हो। और वहां पे लिक्विडिटी का एक बर्स्ट होता है। क्या होता है? बर्स्ट होता है। और वहीं से प्राइस हमारा दूसरी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो गया पहले नंबर का, पिछले दिन का हाई या लो। दूसरा है क्या है दोस्तों, कि कहाँ पे हमारे स्विंग्स बन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्राइस हमारा इस तरीके के स्विंग्स बनाता रहता है। तो जहां से भी प्राइस हमारा मुड़ता है ना, जैसे कि ये देख लो, यहाँ प्राइस गया, यहाँ से मुड़ के नीचे आया, फिर यहाँ से मुड़ के ऊपर गया, फिर यहाँ से मुड़ के नीचे आया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये दुनिया भर की लिक्विडिटी होती है यहाँ पे। क्यों होती है? क्योंकि आप खुद सोचो कि प्राइस बायर्स यहाँ तक ले गए, फिर सेलिंग प्रेशर आया और प्राइस यहाँ पे आ गया, फिर बायर्स यहाँ ले गए। इसका मतलब क्या है कि इन पॉइंट्स पे बायर्स की और सेलर्स की यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे। और जैसे ही जब ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, तब आप देखोगे कि वहां पे आपको एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो दूसरा तरीका क्या हो गया कि आपको स्विंग हाई और लो देखना है। इसको आप कोई से भी टाइम फ्रेम में देख सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो इसको 1 आवर में देख सकते हो, 1 डे में देख सकते हो, और अगर इंट्राडे वगैरह करते हो तो 5 से 15 मिनट के चार्ट में भी देख सकते हो। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मार्केट उन लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट कर रही है। तीसरा क्या होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसको हम राउंड नंबर या मैजिक नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज शायद आपने पहली बार देखी होगी, लेकिन ये बात रियल है कि जो एकदम राउंड नंबर्स होते हैं ना, जैसे 25,000 हो गया, जैसे निफ्टी का हम एग्जांपल दें तो 25,000 एक राउंड नंबर है, एक मैजिक नंबर है। इसके बाद अगर आप देखो तो 25025, ये भी देखो एक मैजिक नंबर टाइप का दिख रहा है आपको। कोई सा स्टॉक है तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे 1,000 रुपए का स्टॉक है तो 1111 उसका मैजिक नंबर हो सकता है। तो क्या है कि इन लेवल्स पे भी ना साइकोलॉजिकल बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे डले हुए होते हैं, क्योंकि ये इजी टू मेक लेवल्स हैं। इसको मैं चार्ट पे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, इसके पीछे की कोई साइकोलॉजी वगैरह नहीं है, बस ये क्या है कि कन्वीनियंट है। थोड़ा सा सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन रियल में ये वर्क करते हैं। इसको मैं आपको किसी भी चार्ट पे, किसी भी इंडेक्स पे दिखा सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं क्रिप्टो पे भी आपको इसको दिखा सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट जो है हमारा, वो है कि पहली 15 या 30 मिनट की कैंडल। जैसे आज कोई मार्केट स्टार्ट हुई है 9:15 बजे, जब हमारा मार्केट खुला है, तो ये समझ लो 9:15 से 9:30 के बीच की जो कैंडल है, उसका हाई और लो, वहां पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होगी। क्योंकि मार्केट अभी खुला खुला है, पिछले दिन के जो ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे होंगे,
प्री मार्केट में जो भी ऑर्डर्स होंगे वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, प्रॉफिट बुकिंग चल रही होगी, कुछ लोग BTST करते हुए गए होंगे, कल खरीदते हुए गए होंगे, आज सुबह बेचने होंगे जब अगर उनको प्रॉफिट हो गया होगा, या अगर लॉस भी हो रहा होगा तो या तो उसको वो एवरेज करेंगे। तो इसलिए क्या है कि पहले 15 मिनट या पहले 30 मिनट की जो कैंडल है उसके बेसिस पे भी आप लिक्विडिटी फाइंड कर सकते हो और वहां के प्राइस एक्शन को, वहां की कैंडलस्टिक को समझ सकते हो, वहां पे किस टाइप का हमारा कैंडलस्टिक बन रहा है। जैसे अगर 15 मिनट में कुछ इस तरीके का कैंडलस्टिक बन गया हैमर टाइप का, तो हम ये समझेंगे कि प्राइस बायर्स ने रिजेक्ट किया है। सेलर्स बहुत ज्यादा प्राइस को नीचे ले जा रहे थे लेकिन बायर्स ने रिजेक्ट किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, क्योंकि अगर दोबारा प्राइस इसको क्रॉस करेगा तब हम ये समझ पाएंगे कि बायर्स के अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ थी ना वो अब कमजोर हो गई है और सेलर्स का डोमिनेंस आ चुका है, और शॉर्ट पीरियड में आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। इंट्राडे के लिए समझ लो कि मजेदार लिक्विडिटी लेवल है ये, ऑप्शंस के लिए और इंट्राडे के लिए। इसको एक काम करो, जितनी भी चीजें बताता हूँ ना आपको मैं, तो पहली बात तो ये PDF वगैरह आप कहीं नोट तो करते नहीं होगे, तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो ये PDF जितनी भी मैं बनाता हूँ। और दूसरी चीज क्या है कि यार इसको ना थोड़ा चार्ट में देखा करो। आई होप आपके पास, सबके पास लैपटॉप वगैरह होगा, तो क्या किया करोगे यार, जो मैं समझा रहा हूँ ना, जैसे मैंने पिछले दिन का हाई लो समझाया, तो हल्के वीडियो को पॉज करके अपना लैपटॉप में, जैसे मोबाइल में वीडियो देख रहे हो तो लैपटॉप में खोल लो कोई सा भी स्टॉक और पिछले दिन का हाई लो मार्क कर लो, देखो कि क्या क्या रिएक्शन हो रहा है वहां पे। इसी तरीके से पिछले दिन का 15 मिनट और 30 मिनट की कैंडल मार्क करो और देखो कि जब उसका ब्रेक होता है हाई या लो तो कैसा मूव आता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों क्या है ना, स्टॉक मार्केट ना समझने की चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीज है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, तभी आप कुछ कर पाओगे। ये कोई कॉलेज की स्टडी नहीं है कि आपको 1 साल स्टडी आप करो उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, पास हो गए तो आपको डिग्री मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों डेली एग्जाम है, यहाँ पे क्या है, डेली एग्जाम आपको देना है यहाँ पे, तब जाके आपको डिग्री मिलेगी स्टॉक मार्केट की। इसलिए जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ इसको आप ना चेक किया करो। जैसे निफ्टी का ये राउंड नंबर का बताया, तो वीडियो को अभी यार पॉज करो, लैपटॉप में देखो और मार्क करके देखो, 25,000 का लेवल मार्क करो, 24,000 का लेवल मार्क करो, 26,000 का लेवल मार्क करो, और फिर देखो कि जब प्राइस इन लेवल के पास आ रहा है तो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या ये वर्क कर रहा है, क्या मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ सारी फर्जी बता रहा हूँ। ये सारी चीजें आपका काम है चेक करना। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। अब इसमें जितनी भी चीजें हमने समझी है ना, जितना भी थ्योरेटिकल हमने पढ़ा है, इसमें पूरा का पूरा हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये स्विंग्स पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। जैसे ये स्विंग दिख रहा है ना, सबसे पहली चीज कि प्राइस यहां तक गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, मतलब क्या है कि एक स्विंग बनाया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। अब ये बोल तो दिया मैंने है, तो इसको चेक करने का भी तो एक तरीका होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम प्रोफाइल करके एक वीडियो बनाई थी मैंने, कि वॉल्यूम प्रोफाइल है वो क्या बताता है हमको कि प्राइस पे कितना वॉल्यूम है हमारा, कहाँ पे सबसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, प्राइस वाइज बताता है। तो उसके लिए सिंपल सा यहाँ पे मैं वॉल्यूम प्रोफाइल एक लेवल बना के देखता हूँ, ये हाई से लेके इस लो तक का बनाता हूँ। तो ये देखो आपके सामने है, इस लेवल पे ये जो हमारा लाइन दिखाई दे रही है ना, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। मतलब क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है इसी लेवल पे, और जैसा कि आप देखोगे इसी लेवल को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया और प्राइस यहाँ से नीचे चला गया। अब आप खुद सोचो कि प्राइस यहीं से क्यों गया। अगर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल का कंसेप्ट पता होता तो आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते थे और यहाँ पे आपको पता चल जाता कहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर है। दूसरा, अगर वॉल्यूम प्रोफाइल भी यूज नहीं करना है तो उसका एक तरीका और है कि क्लस्टर ऑफ कैंडल्स कहाँ पे है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये क्लस्टर ऑफ कैंडल है। पहली बात तो ये डेली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो डेली चार्ट है ये, और निफ्टी का चार्ट है। तो इतना सा जो क्लस्टर दिख रहा है ना आपको, ये क्लस्टर हमारा 1 हफ्ते का है। 1 हफ्ते में ये इतनी कैंडल्स बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। मतलब कि 2 दिन मार्केट बंद रहती है, मतलब कि 14 दिन, 2 हफ्ते का है ये क्लस्टर। अब 2 हफ्ते जब प्राइस यहाँ पे रुका है तो भाई साहब यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होंगे। अब जब प्राइस इस रेंज में आएगा दोबारा, तो यहाँ पे जो भी सेलर्स होंगे वो प्राइस को नीचे लेके जाएंगे, मतलब कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। और जैसा कि आप देखो प्राइस ने यहाँ पे वर्क किया है। इसी तरीके से दूसरा क्लस्टर मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको आगे करो तो यहाँ से प्राइस नीचे आया है। सेम इसी तरीके से सपोर्ट में काम करता है क्लस्टर ऑफ ऑर्डर कहाँ कहाँ है। एक तरीका तो ये हो गया हमारा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था
मैजिक नंबर का। तो मैजिक नंबर हम मार्क करके देखते हैं, जैसा कि 25,000 मार्क करते हैं, फिर देखते हैं कि ये काम करता कि नहीं करता। तो 25,000 कहाँ पर है, ये देखो, ये 25,000 पे मैंने मार्क कर दिया और इसका कलर चेंज करके मैं रेड कर देता हूँ और ये थोड़ा मैंने बोल्ड कर दिया। देखो ये हमारा लेवल यहाँ पे मार्क हो गया 25,000 का। ठीक है, अब आप देखोगे कि इस प्राइस, तो आप देखोगे कि इस लेवल के पास बहुत सारी एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। सबसे पहले तो इस प्राइस पे जाके यहाँ से हमारा चार्ट नीचे आया। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ गया, लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर यहाँ आया, मतलब कि इस प्राइस पे आपको एक्टिविटी दिख रही है। अब इस प्राइस पे एक्टिविटी ना रियल में अगर आपको देखनी है तो एक काम करो, इसको ना छोटे टाइम फ्रेम पे खोल के देखते हैं। एक काम करते हैं, 1 घंटे पे देखते हैं कि क्या एक्टिविटी हमको दिखाई देती है। तो ये देखो, ये 1 घंटे का चार्ट है और ये परसों नरसों का चार्ट है। ये देखो 21 तारीख से लेके हमारा 28 तारीख तक का। अब देखो कि प्राइस हमारा इस लेवल के नीचे जाया गया ही नहीं, यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। मतलब क्या है कि ये 25,000 पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है, साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पे पोजीशन लगी हुई है, तभी तो आप देखो ना यहाँ से प्राइस क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। समझ में आई कि नहीं आई आपको? इसी तरीके से देखो, यहाँ पे देखो, यहीं से प्राइस ऊपर गया। मतलब कि आप एक्टिविटी देखो इस लेवल के पास कितनी ज्यादा है। ये देखो पॉइंट टू पॉइंट एकदम, मतलब कि आप देखो कि प्राइस हमारा यहां से चलता हुआ आया और राइट इसी लेवल से यहाँ पे मुड़ गया। मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो बैठा हुआ है ना, जो प्राइस को जाने नहीं दे रहा है। और जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तब प्राइस देखो नीचे की तरफ गया। ठीक है, फिर इस लेवल के ऊपर ही नहीं जा पाया। फिर यहाँ पे हमको थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैपिंग हुई, फिर प्राइस नीचे चला गया। मतलब इस तरीके से आप मार्क करके देखो। जरूरी नहीं है ये लेवल वर्क ही करे, मैं यहाँ पे कोई आपको गारंटी और कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको खाली बस इतना बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी के पॉइंट्स होते हैं, ये लिक्विडिटी के पॉइंट्स होते हैं। और इसके पीछे का मैंने रीजन भी बता दिया था कि साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, साइकोलॉजिकल नंबर कहते हैं इनको। इसके पीछे का कोई लॉजिक फॉजिक नहीं होता है। बस ये है कि अगर प्राइस हमारा कुछ इस टाइप के लेवल्स के पास आए, 25,000, 26,000, 24,000, तो आपको एक्टिव हो जाना है कि यहां से कुछ ना कुछ हो सकता है। एक पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी के पास हम पहुंच रहे हैं। देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया ट्रैपिंग हुई है। इसी ट्रैपिंग की बात कर रहा था मैं आपको। जब इस तरीके का हमारा जब इस तरीके का हमारा ब्रेकआउट होता है ना, और ये देखो ब्रेकआउट हमारा फेल हो गया, तो यहाँ पे क्या बहुत सारी लिक्विडिटी मिल चुकी होगी, जैसे जो कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में समझा था। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कह रहे होगे कि 2 कंसेप्ट और बचे थे, जैसे हमारा प्रीवियस डे हाई और लो, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, तो जिसको आप जाके देख सकते हो, डेडिकेटेड वीडियो है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है और लोग लंबी वीडियोस देखना मोस्टली पसंद करते नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।